हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए, आपका संस्कृत हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं डीलाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा निर्धारित कक्षा 11 के लिए, जो कक्षा 11 है, कक्षा 11 के लिए हिंदी विषय में, विषय आपका हिंदी है, हिंदी का खंड का काव्य भाग है। इस काव्य भाग का जो पहला पाठ है, उसके रचयिता या लेखक या कवि जिन्हें आप कहते हैं कविवर कबीरदास जी, ये ज्ञानाश्रय शाखा के सर्वोच्च महान संत कवि कहे जाते हैं। और इन्होंने किस तरह से आपको निर्गुण काव्यधारा के हैं सर्वोच्च महान संत कवि, इनके द्वारा लिखी गई साखियाँ। इसके पहले पाठ में देखिए 2 भाग हैं। पहले भाग में आपने कबीरदास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनका काव्यगत विशेषताओं का आपने अध्ययन किया है। अब सेकंड पार्ट में आपने साखी अध्ययन किए हैं और साखी में हम आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि साखी, इनके जो दोहे हैं वो लगभग आपके 21 हैं और 21 दोहों को एक साथ ये 30 मिनट के अंदर नहीं बताया जा सकता था, इसलिए इसको 2 भागों में हम बताए हैं। आइए आपको देखिएगा, इन साखियों का हम आप लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। ये साखी जो आप देख रहे हैं 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इतनी साखियों का अध्ययन हम आप लोग इसके पहले की बता चुके हैं। और आइए अब हम आगे बता रहे हैं आपको। ये 12 नंबर साखी है और कैसे इसमें साखी माने गवाही, साक्षी, और इसी को हम दोहा के रूप में, ये छंद आपसे पूछा जाए तो इस सभी में 4-4 चरण हैं। देखिए प्रत्येक छंद में 4 चरण हैं और 4 चरण में ये प्रथम चरण और द्वितीय चरण, इन दोनों चरण में 13-13 मात्राएं हैं। और ये द्वितीय और चतुर्थ चरण है, इसमें 11-11 मात्राएं हैं। इसलिए एक दोहा नामक छंद का जो लक्षण आपने अध्ययन किया है कि 4 चरण, ये अर्ध सममात्रिक छंद है, मतलब आधा आधा बराबर होता है दोनों में। सममात्रिक छंद है और मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक देखिएगा 4 चरण होते हैं और प्रथम तथा द्वितीय चरण में 13-13 मात्राएं, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। वहाँ पर दोहा नामक छंद होता है। तो ये छंद के बारे में आपने जान लिया है। अब आइएगा, इनको जब भी आपसे दोहा पूछे जाते हैं और इस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में दिए गए हों, इनमें पूछा जाए कौन सा छंद है, तो आप इनमें बाकायदा मात्राएं लगाइए और मात्राएं लगाने के बाद आप गणना करिएगा। तो ये प्रथम चरण और तृतीय चरण में आप देखेंगे 13-13 मात्राएं आएंगी और यहाँ पर द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं आएंगी। तो निश्चय आप लिख देना, इसमें दोहा नामक छंद है। आइए शुरू करते हैं। पहले इसको हम पढ़ेंगे, हमारे साथ इसका काव्य के रूप में आप उच्चारण भी करिएगा। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैनु रमैया रम रहा, दूजा कहाँ समाई, सायर नहीं सीप बिनु, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय, सुन शिखर गढ़ माही, पानी ही ते हिम भया, हिम होए गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई, पंख उड़ानी गगन को, प्यंड रहा परदेश, अब पानी पिया चंच बिना, भूल गया यहू देश। कबीर साहब जी ये वास्तव में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी दो थे, जिसको हम निर्गुण और सगुण के नाम से भी जानते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और इन्होंने किस प्रकार से आइए संदर्भ जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत दोहा छंद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक शीर्षक या पाठ से अवतरित हैं।
लिए गए हैं। इसके रचयिता ज्ञानाश्रयी शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण ब्रह्म के उपासक महान संत कवि कविवर कबीरदास जी द्वारा विरचित हैं। और अब देखिएगा इसमें क्या प्रसंग है, इसको भी जान ले। पहले में कि कबीरदास जी ने जीवात्मा और परमात्मा को प्रियतम कहा है। देखिएगा, जीवात्मा को प्रियतम कहा, जीवात्मा को प्रियतम कहा है, और इसी तरह से परमात्मा को भी जीवात्मा को प्रियतमा, जीवात्मा को प्रियतमा और परमात्मा को प्रियतम कहा है, माना है। प्रतीक के रूप में विभिन्न प्रेम प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन किया है। इस साखी में भी जीवात्मा और परमात्मा के अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। और किस प्रकार से अभिव्यक्ति हुई, आइए व्याख्या सुनिएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली नारियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर, सिंदूर जो है ये सौभाग्य सूचक होता है, अर्थात अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है, काजल दिया न जाए। और इस सिंदूर की रेखा जिससे सिंदूर भरा जाता है सौभाग्य का सूचक है, सुहाग का सूचक है, उसमें कभी काजल नहीं भरा जा सकता है, क्योंकि मेरे प्रेम अर्थात मेरे प्रेम का रंग लाल है, मेरे प्रेम का रंग लाल है और मेरे सौभाग्य का सूचक है। इसमें अब लाल रंग स्वीकार कर लिया गया है, मैंने लाल रंग अपनी मांग में भर लिया है, तब इसमें काजल नहीं दिया जा सकता है। सांसारिक जो काजल है, सांसारिक विषय भोग की वस्तुएं जो हैं वो काजल के समान कवि ने मान करके कि अब इनको मैं विषय वासनाओं को अपने सर पे धारण नहीं कर सकती हूँ, और अब विषय वासनाओं को अपनाना मेरे लिए संभव नहीं है, दूजा कहाँ समाई। इसी का देखिएगा दूसरी पंक्तियों में अब कबीरदास जी की बात को स्पष्ट करते हुए, अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हर स्थल पर रमने वाला राम को, रमने वाले परम प्रिय राम को नेत्रों में मैंने बसा लिया। नैन, नैन माने होता है नेत्र, आँखों में मैंने उनको बसा लिया है और अपने आँखों में समा लिया है। अतः अब इन नेत्रों में किसी अन्य वस्तु के लिए समाहित होने के लिए जगह नहीं है, स्थान नहीं है, दूसरा अब कहाँ समा सकता है। राम को अपनाने के बाद सांसारिक वासनाओं के काजल को लगाने के लिए मेरे आँखों में किसी भी प्रकार से अब संभव नहीं है, दूसरी चीज़ों को मैं बैठा अर्थात निवास नहीं दे सकती हूँ। कबीरदास जी ने अपने को प्रियतमा कहा है और ईश्वर को प्रियतम माना है। इसलिए कबीरपंथियों ने सभी शिष्य लगभग यही मानते हैं कि अपने को पत्नी और ईश्वर को पति के रूप में स्वीकार करते। काव्य में देखिएगा बहुत सुंदर इसमें भाषा, इसमें साधुकड़ी है प्यारे बच्चों, और सौभाग्य जितने भी किस प्रकार से रहस्यवादी भावनाओं की इसमें अभिव्यक्ति हुई है। भाषा इसमें साधुकड़ी है, अलंकार इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार दोनों हैं। शांत रस है, इसमें रस आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे शांत रस है, शांत रस का उदाहरण दीजिएगा तो आप इसको लिख दीजिएगा। लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण पूछा जाता है तो भी आप इसको लिखेंगे। प्रसाद गुण, काव्य के गुण अगर पूछे जाते हैं इसमें कौन सा काव्य का गुण है तो आप बताएंगे काव्य का गुण प्रसाद है। अगला देखिएगा छंद है शायर नहीं सीप बिन, शायर नहीं सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, और कबीर मोती निपजे शून्य शिखर गढ़ माही। इसमें प्रस्तुत देखिए संदर्भ वही रहेगा जो आपको बता चुके हैं। और प्रस्तुत ये जो दोहा है, इस दोहे में अर्थात साखी में कबीरदास जी ने मोक्ष रूपी मोती का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है कि क्या बताए हैं। अब आप इसको आप लोग अध्ययन करेंगे कि इस शायर नहीं सीप बिन अर्थात शरीर रूपी जो किला है, ये शरीर रूपी एक किला है और किले में सुषुम्ना नाड़ी है। कौन सी? सुषुम्ना नाड़ी। और इसमें कहा गया है कि इसके सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित
जो ब्रह्मरंध्र ने में ना समुद्र है ना सीपी है। ब्रह्मरंध्र जो बहता है इसमें ना सीपी है ना तो ही इसमें मतलब मोती है, और स्वाति नक्षत्र भी नहीं है, फिर भी वहाँ मोक्ष रूपी मोती भी नहीं है। शून्य शिखर गणमाही, ये एक तरीके से शून्य है। ब्रह्मा रूपी जी अर्थात ब्रह्मरंध्र में ना तो समुद्र है और ना ही शिखर है कोई, ना इस गढ़ में, गढ़ माने किला होता है, गढ़ माने किला होता है प्यारे बच्चों। देखिएगा प्रतीक कैसे माना है, सीपी भी नहीं है, स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है, उसमें समुद्र में मोती भी नहीं है, जबकि कहा जाता है कि समुद्र में ये सीप और स्वाति नक्षत्र की बूंद मोती सभी पाए जाते हैं। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीपी के मुख में जाती है तभी वो मोती बन जाता है। और शून्य शिखर गणमाही अर्थात यह ऐसा सुषुम्ना नाड़ी है जिसको शून्य कहा गया है सुषुम्ना नाड़ी को रूप में। तो ऐसे ही यहाँ पर मोक्ष अर्थात स्पष्ट कर दिया कि वहाँ मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है, अर्थात एक अद्भुत ज्योति का दर्शन हो रहा है। सामान्य रूप से वो ये विख्यात है कि जब समुद्र में सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वो मोती बन जाती है। क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। परंतु ब्रह्मरंध्र एक ऐसा अद्वितीय स्थल समुद्र है, उस समुद्र पर स्वाति नक्षत्र भी नहीं है और ना उस पर सीपी का अभाव भी है। अभाव होने पर भी, सीपी का अभाव होने पर भी मोक्ष रूपी मोती वहाँ पर उत्पन्न होता है। कौन सा? मोती रूपी, ये मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि किस प्रकार से प्रतीकात्मकता है। यहाँ पर गढ़ कहा गया है शरीर को, इस शरीर को गढ़ कहा गया है, किला कहा गया है। और मोती देखिएगा, मोती को हमने कहा, मोती को मोक्ष कहा गया है। यहाँ पर ये प्रतीकात्मकता है, प्रतीक के रूप में माने गए हैं। अलंकार इसमें विभावना अलंकार है, रूपक अतिशयोक्ति अलंकार भी है, एवं अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा भी है। इसमें भी रस आपका भक्ति रस है। कौन सा रस है? भक्ति रस है। और इसमें भी प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति इसमें वही लक्षणा है, और रस इसका शांत है। कौन सा रस है? शांत रस। आइए 14 नंबर देखिएगा। पानी ही तय हिम भया, हिम हो गया बिलाई, और जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। इसके बारे में कबीरदास जी का मानना है कि किस प्रकार से इस साखी में, प्रसंग जानिएगा, इस साखी में कबीरदास जी ने साधना की स्थिति एवं मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया गया है। कि कबीरदास जी व्याख्या करते हुए कहते क्या है कि जीवन रूपी मोक्ष, जीवन रूपी पानी ही ते हिम भया है। अर्थात इसकी जब व्याख्या करेंगे तो आप बताएंगे ये जीवन रूपी हमारा जो है, ये जीव रूपी जो पक्षी है, पानी ही ते हिम भया, ये जीव को जो है पक्षी मान लिया गया है। ये जीव रूपी पक्षी योग साधना करके, इसको योग साधना करके कुंडली जागरण करने के सहारे सहस्त्र रूपी आकाश, सहस्र सार, उसमें देखिएगा जो कुंडली होती है उसमें माना गया है जितने भी नाथ साहित्य के प्रणेता हैं और भक्त थे, उन लोगों ने भक्ति का मार्ग जब प्रशस्त किया है तो अब बताया कि सहस्र सार रूपी आकाश में पहुंच गया है। और जब वहां पहुंच जाता है तो उसका स्थूल जो शरीर है वो परदेश, अर्थात कहाँ चला जाता है? परदेश में, और इस संसार में रह गया है। अर्थात इस संसार में ये एक तरीके से स्थूल शरीर केवल यहाँ रह जाता है। सहस्र सार में पहुँच करके जीवात्मा रूपी, ये जीवात्मा रूपी पक्षी ने बिना चोंच के ही, ये चोंच रूपी जो इंद्रियों के हैं, इंद्रियों के उपभोग के बिना ही अमृत रस का पान किया है। जैसे आप किसी भी फल का रस का रसास्वादन करते हैं तो जिह्वा से करते हैं, इंद्रियों से करते हैं, लेकिन लेखक ने यहाँ पर बताया कि बिना, ऐसा पक्षी है जीवात्मा रूपी पक्षी जो बिना चोंच के, उसके पास चोंच नहीं है, फिर भी उसने अमृत रस का पान कर लिया है और जल पिया है। उस जल को पीने के बाद कहा क्या है कि अब कुछ कहा न जाए। जल पी करके एक अलौकिक आनंद की उसको प्राप्ति हुई है। फिर
वो इस देश में, इस संसार में दोबारा लौट करके नहीं आ गया, इसको भूल गया है। अब भाव ये है कि अलौकिक आनंद की जब प्राप्ति हो जाती है तो उस अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा जो है वो सांसारिक मोह और माया, दो चीज़ें हैं, सांसारिक मोह और माया के बंधन में नहीं बनती, वो पूरी तरह से ब्रह्म के आनंद में, ईश्वर के आनंद में अर्थात परमात्मा के आनंद में ही लीन हो जाती है। ये इसकी जो व्याख्या की गई है आप लोग समझ लेंगे। बार बार अपनी वीडियो को चला करके सुन लीजिएगा। और इसका आइए काव्य सुंदर में, इसमें भी भाषा साधुकड़ी है, भाषा इसमें साधुकड़ी मिलेगी। अलंकार में देखिएगा, अलंकार अन्योक्ति अलंकार इसमें आप जानेंगे। और अन्योक्ति अलंकार क्या होता है, इसमें विभावना अलंकार भी आपको मिलेगा। कौन सा है? विभावना अलंकार। आपको ये 14 नंबर है, तो आप इसमें देखिएगा विभावना अलंकार है। ये अन्योक्ति अलंकार 14वें में आपको अन्योक्ति अलंकार मिलेगी। पंचमेल खिचड़ी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। और पंख पाणी ही ते हिमबया, सॉरी हमने शायद इसको पंख उड़ानी गगन को पेंड रहा परदेश, ये 15 नंबर में आपकी इसकी व्याख्या कर दिए हैं। और चलिएगा पाणी ही ते हिमबया, इसको अभी हम आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा गलती हुई है इस पर, कि पंख उड़ानी गगन को, ये बिना पंख के आकाश में किस प्रकार से उड़ रहा है इसके बारे में बताएंगे। पहले 14 को आप जान लीजिएगा, 14 को पुनः फिर से सुन लेंगे कि पाणी ही ते हिम भया, हिम हो गया बिलाई, अर्थात किस प्रकार से कबीरदास जी ने जगत में स्थित और प्रलय को एक रूप में स्वीकार किया है। अर्थात उन्होंने स्पष्ट किया है कि पानी, पानी कहा गया है कि पानी से ही पानी, पानी माने क्या होता है? पानी से हिम माने जो बर्फ भाप बनती है, और हिम हो गया बिलाई, ये जो हिम भी गायब हो गया है, और कुछ जो कुछ था सोई भया, अर्थात भाप की बिना पानी में बदल गई है। अब कुछ कहा न जाए, अर्थात अब कुछ उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में प्यारे बच्चों 14वें में अन्योक्ति अलंकार है। पानी को परमात्मा, हिम को आत्मा का प्रतीक यहाँ पर माना गया है, तो प्रतीकात्मक भी है। और आइए व्याख्या में इस प्रकार से, पानी जमकर बरस गया था, पानी जमकर बरस गया था पूर्व में पानी जमकर बरसा था, अब पुनः वही हो गया, अर्थात एक तरीके से फिर वो वही बर्फ पिघल करके पुनः पानी, कैसे? पानी जम करके क्या बन गया था? पानी जब जम गया, जम जाने के बाद पानी बर्फ बन गया है। क्या बन गया? बर्फ, हिम एक तरीके से बर्फ हो गया। पानी जब जम जाता है तो बर्फ बन जाता है। अब बर्फ जब पिघल जाती है तो क्या होता है? बर्फ हो गया, वो बर्फ भी घुल करके पानी बन गई है। जो कुछ था सोई भया, लेखक ने यहाँ पर किस प्रकार से प्रतीक के माध्यम में व्यक्त किया कि जो था वही हो गया, अब कुछ कहा न जाए, अब कुछ उसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस प्रकार पानी का जो रूप पूर्व में था वही पुनः हो गया है, अब उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तात्पर्य है, इसी प्रकार जगत की उत्पत्ति और विनाश, एक तरीके उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में भी नाम मात्र का ही अंतर रह जाता है। वस्तुतः तीनों में कुछ नहीं कहा जा सकता है, अर्थात तीनों का मूल रूप एक ही है। मोक्ष को भी यही स्थिति है, मोक्ष की भी यही स्थिति है, और परमात्मा आत्मा की भी यही एक रूपता है। भाव ये है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है, अतः जीव की मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। जो जैसे कि ये परमात्मा से ही, परमात्मा रूपी पानी से ही ये आत्मा रूपी बर्फ बना, और जब आत्मा पिघल गई तो पुनः पानी बन गया, अर्थात आत्मा रूपी बर्फ जब पिघल गई तो वो परमात्मा रूपी पानी पुनः बन गया। तो जो था सोई बन गया, अब उसको अलग नहीं किया जा सकता है, अर्थात अब उस पर कुछ ज़्यादा व्याख्या बताने की, कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आत्मा का परमात्मा में मिलन हो गया। तो इसमें भी अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण इसमें रहा प्यारे बच्चों। और अन्योक्ति अलंकार में आपको बताया शांत रस भी है, इसी में प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति इसकी लक्षणा है। और इसकी जो अगले जो दोहा 15 नंबर है, इसकी व्याख्या आप लोग सुन लें।
पाणी पंख पंख उड़ानी गगन को पिंड रहा परदेश। ये पंख माने पक्षी, उड़ानी माने उड़ गया, कहाँ उड़ गया, परदेश के लिए, और पिंड रहा परदेसी, ये पिंड रूपी परदेश यहीं पर पड़ा रहा शरीर। और पानी पिया, पानी पिया है बिना चोंच के, बिना चंच माने चोंच के पानी पिया, और भूल गया यह देश। और इस तरह से उसे आनंद की प्राप्ति हुई, इस देश को, इस लोक को वो भूल गया है। आइए इसकी व्याख्या में हम आपको कर चुके बता चुके हैं कि कबीरदास जी ने जीव रूपी पक्षी है, कौन सा है, ये पक्षी रूपी जीव है। और यह पक्षी रूपी जीव जब योग साधना करके कुंडलिनी के सहारे ये सहस्त्र आकाश में पहुंच गया है, और वहां पहुंच गया बिना चंच के, बिना मतलब इंद्रियों के ही इसने अमृत के रस का पान किया है, अमृत सरोवर का जल पी लिया है। और जल पी करके उसे एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई है प्यारे बच्चों। और जब उसे एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हो जाती है तो जीवात्मा सांसारिक माया मोह को, इस संसार के माया मोह के बंधनों में नहीं बंधती है, वो पूरी तरह से ब्रह्म के आनंद में, ईश्वर के आनंद में, परमात्मा के आनंद में लीन हो जाती है। अब किस प्रकार से इस संसार को वो भूल जाती है, फिर उसको याद नहीं रह जाता है। इसमें भी देखिएगा अलंकार, इसमें बताया आपको विभावना अलंकार है, और बिना चोंच के पानी पीना, ये विभावना अलंकार का उदाहरण है। बिना चोंच के पानी पीना, ये विभावना अलंकार का सुंदर उदाहरण है यहाँ पर। तो इस तरह से इस जैसे दोहा आए प्रतियोगी परीक्षाओं में और पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो बिना चोंच के पानी पीना यहाँ पर हाईलाइट करके आप स्पष्ट लिख दें, विभावना अलंकार है। रूपातिशयोक्ति भी है और विरोधाभास भी है इसमें। इस प्रकार से अलंकार बताए गए हैं। प्रसाद गुण है, शांत रस है, शुद्ध शक्ति इसमें लक्षणा है। और इसमें भी भाषा शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली, वो परिमार्जित पंचमेल खिचड़ी, साधुकड़ी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से आइए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। और ये 15 है, इनको हम अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, समय का भी अभाव है। और चलिए कोशिश करते हैं। पंजर पिया प्रेम प्रकाश, देखिएगा, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, इन पहले इसको हम पढ़ेंगे। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरिया भया उजास, मुखी कस्तूरी मुख महमयी, बाणी फूटी बास। इसको दोबारा पढ़िए, और जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो सत्सर वादन करने में आपको आसानी होती है। अभ्यासेन विद्या वर्धते, अभ्यास करने पर आपको याद होगा और आपको ये पढ़ने में एक विशेष आनंद की अनुभूति भी होगी। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरि भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही, बाणी फूटी बास। नैना अंतरियाव तू, ज्यों हों नैन झपेऊं, ना हो देखूं और को, अन्ना तुझ देखन देऊं। कबीर हरि रसियों पिया, बाकी रही न था की, पाका कलश कुम्हार का, बहुरिन चढ़ई चाकी। तो आइए इनका संदर्भ, ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक शीर्षक से पाठ से अवतरित हैं। इसके रचयिता ज्ञानमार्गी शाखा के सर्वोच्च महान संत कवि कबीरदास जी, और साखी से लिया गया है। साखी में देखिएगा पहले 16 का, इसको किस प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है, इसका हम आप लोग अध्ययन करेंगे। और पिंजर किसको कहा गया है, प्रेम किसको कहा गया है, प्रकाशिया, इनको हम आप लोग अध्ययन करेंगे। देखिएगा कि प्रसंग आप इसका जान लेते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार हो जाने पर यह जीवात्मा के सुख मुख से, जीवात्मा के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द प्रेम रस से, प्रेम के रस से सिंचित और सुवासित होता है, और अर्थात आत्मा को आनंदित करने वाला हो जाता है। व्याख्या में आप देखेंगे, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार हो जाने पर हृदय में जो प्रेम प्रकट होता है, प्रकाशित होता है, जो प्रेम का उदय होता है, पिंजर में जो प्रेम का, अर्थात इस शरीर में जो हृदय में, पिंजर शब्द हृदय को कहा गया है, और जो प्रेम का प्रकाश हो गया और
अंतर भया उजास, उसमें भीतर ही भीतर प्रकाश छा गया है, भीतर ही भीतर प्रकाश फैल गया है। मुख कस्तूरी, मुख में राम नाम की जो कस्तूरी जैसे सुगंध आने पर हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, और जैसे ही हिरण श्वसन क्रिया करता है उसकी मुख से सुगंध बाहर आने लगती है, और उस किस तरीके से उस सुगंध आने लगी, और वाणी से प्रभु प्रेम, वाणी, ये वाणी माने वाणी या आपके शब्दों से वाणी फूटी बाश, अर्थात सुगंध बाहर निकलने लगती है, वह सुगंध फूट निकली। नैना अंतर्यावतु, अब इसमें देखिएगा कबीरदास जी ने किस तरह से आत्मा और परमात्मा के प्रति एक अनन्य प्रेम प्रदर्शित करते हुए उन्होंने कहा है कि कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि परमात्मा ज्यों ही अपने नेत्र के अंदर, जैसे ही परमात्मा ज्यों ही मैं हे परमात्मा, ज्यों ही मैं अपने नेत्रों को, अर्थात अपने नेत्रों में मैं बंद करूं, तू मेरे नेत्रों के अंदर शीघ्रता से आकर के बैठ जा, जल्दी से आकर के मेरे आंखों के अंदर तू बैठ जा, और तुझे अपने नेत्रों में मैं बंद कर लूंगी, और ना अन्य को देखूं, ना अन्य को मैं किसी और को मैं ना दर्शन करूं, और ना तुझे किसी और को देखने दूंगी। इस तरीके से ये अभिप्राय ये है कि दोनों एक दूसरे के प्रति एक अनन्य प्रेम भाव रखें, और उस प्रेम का चरमोत्कर्ष भी यही होता है कि जब एक प्रेमी यही चाहता है कि दूसरे प्रेमी का दर्शन न करे। आइए कबीर अगला पंक्ति का अब हम आप लोग इसमें भी 17वें का देखिएगा, क्या इसका बताया हमने, इसमें भी अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है, और इसमें भाषा इसकी शादुकड़ी है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और इसमें भी अलंकार हमने आपको बताया कि अनुप्रास, भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों इसमें मिलेगा। और अब आइएगा ये 13वां नंबर कबीर, ये 18 नंबर दोहे का हम आप लोग अध्ययन करेंगे। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं 18 में कि कबीरदास जी हरि रस यूं पिया, हरि के रस का आनंद इस प्रकार से लिया उसने कि किस प्रकार से इसमें बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ी चाकी, अर्थात जिस प्रकार से ये मानव तृष्णा के कारण ही इस संसार में इधर उधर भटक रहा है, और जैसे ही वो तृष्णा आवागमन का बंधन अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा है और तृष्णा के नाश हो जाता है, जैसे ही उस तृष्णा और अर्थात प्यास का नाश हो जाता है तो उसका फिर वो दोबारा इस संसार में नहीं आता है प्यारे बच्चों। उसी तरीके से यहाँ पर व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कबीरदास जी ने यहाँ इस दार्शनिक सत्य को प्रकट किया गया है। कबीरदास जी ने यहाँ एक दार्शनिक सत्य को स्पष्ट किया है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति के रस को इस प्रकार से पी लिया है, इस प्रकार से उसका पान कर लिया है, मैं छक गया हूँ कि मेरे मन को सारी तृष्णा पूरी प्यास अब समाप्त हो गई है। और जिस प्रकार से कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है, आवा में डाल कर पका दिया जाता है तो उसे फिर से चाक पर कभी नहीं चढ़ाया जाता है, उसको चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक उसी प्रकार से मेरे मन में अब कोई भी सांसारिक वासनाएं नहीं रह गईं, कोई भी इच्छा मेरे मन में शेष नहीं रह गई है। और इस स्थिति में आकर के मैं इस आवागमन के चक्कर से, इस जन्म और मृत्यु के चक्र से अब मैं मुक्त हो गया हूँ। अब मेरा ना तो जन्म होगा और ना ही मेरी मृत्यु होगी। इसमें आप देखिएगा, इसमें भी साधुकड़ी भाषा है, शैली इसमें प्रतीकात्मक है, और इसमें भी रूपातिशयोक्ति, रूपक अतिशयोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार तथा दृष्टांता अलंकार का भी यहाँ सुंदर उदाहरण है। इसके साथ अब आइएगा 2-3 और रह गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाई। कबीर यहो घर प्रेम का, खाला का घर नाही, आशीष उतारे हाथ करे, सो बैठे घर माही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही,
सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो इसमें संदर्भ देखिएगा, जो पूर्व में आपको बता चुके हैं वही रहेगा। और इसमें आइएगा संदर्भ के बाद प्रसंग जान लेते हैं कि हेरत हेरत हे सकी रहा कबीर हेराई में इसमें प्रसंग क्या है, किस तरीके से कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा के मिलन और उसकी एक रूपता का, आत्मा परमात्मा के मिलन और उसकी एक रूपता का वर्णन करते हुए कहते क्या है कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, अपने जीवात्मा रूपी सखियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं खो गया हूँ, मैं हेरा गया हूँ। जिस वस्तु को हम ढूंढ रहे हैं उसको ढूंढते सुनते हे जीवात्मा, मैं परमात्मा को खोजते खोजते ये जीवात्मा खो गई है। अर्थात परमात्मा को ध्यान करते करते वो पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अलग होने का जो अस्तित्व था कि मैं उससे अलग हूँ, वो अलग होने का जो आभास है वो समाप्त हो गया, परमात्मा में ही लीन हो गया हूँ। उदाहरण के द्वारा ये स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कहा कि जैसे समुद्र का जो बूंद है, समुद्र का पानी का एक बूंद उसको ढूंढने के लिए अलग किया जाए तो वो बूंद पानी का समुद्र में ही समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार से समुद्र से पानी सूरज सोख लेता है और पुनः पृथ्वी पर वर्षा करता है, विभिन्न धाराओं के माध्यम से वो पानी समुद्र में जाकर पुनः लीन हो जाता है, अब उसको अलग नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से ये बूंद जिस प्रकार समुद्र से मिलकर के बूंद अपना अस्तित्व को खो देती है, समाप्त कर देती है, जल को एक बूंद अगर समुद्र में डाल दीजिएगा, उस बूंद को फिर से प्राप्त करना चाहें तो वो समुद्र से उस बूंद को अब आप हम अलग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से जीवात्मा आत्मा परमात्मा में जब लीन हो जाती है, ये जीवात्मा जब परमात्मा रूपी समुद्र में लीन हो जाती है तो उस परमात्मा से ये जीव रूपी बूंद को अलग नहीं किया जा सकता है, अब उसको ढूंढा नहीं जा सकता है, हेरा नहीं जा सकता। हेरना माने ढूंढना, ये हेरी शब्द ढूंढी नहीं जा सकती है, समाप्त हो जाती है। इसी के साथ प्यारे बच्चों ये जो 19वां दोहा था इसको आपको बताया गया। अब आइएगा हम आप लोग 20वें दोहे का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं ये घर प्रेम का है, ये खाला का घर नहीं है, और शीश उतारे हाथ करी सो बैठे घर माही। इसके प्रसंग में कबीरदास जी का मानना है कि इस मार्ग पर चलने के लिए इस साधक को बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है और जान को हथेली पर लेकर के चलना। किस तरह से मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें शादुकड़ी भाषा है लेकिन मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग किया गया है इसमें। कबीरदास जी कहते हैं कि ये घर प्रेम का है, ये कोई तुम्हारे मौसा जी का घर नहीं है। खाला माने मौसा जी कहा जाता है, अर्थात मौसा का घर नहीं है कि जहाँ हर कोई सरलता पूर्वक प्रवेश कर सके। मौसा जी के जब आप घर जाते हैं तो बिना हिचक के आप घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, कितनी भी बार आओ जाओ वो घर मौसा जी का होता है, उसमें कोई भी डर भय नहीं, झिझक नहीं रह जाता, संकोच नहीं रह जाता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं ये प्रेम का घर है, ये कोई मौसा जी का घर नहीं है, और इतना कठिन होता है इसमें जाने के लिए व्यक्ति को सिर को काट करके अपने हाथ पर रख करके चलना पड़ता है, तब कहीं इसमें प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। भाव इसका इस प्रकार से है कि जब साधक अपने अहम भाव को पूरी तरह समाप्त कर देता, जो आपके अंदर अहम भाव है ना कि मैं, इस मैं को जब आप मिटा देते हैं, जब पूरी तरह से आपका ये भाव मिट जाता है, तभी आप ईश्वर के प्रेम में को पा सकते हैं, ईश्वर के प्रेम में लीन हो सकते हैं, उसके प्रेम के अंदर को प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर भी साधक ने अपने को सब कुछ बलिदान करके तब आपको ईश्वर को प्राप्त करना। भाषा इसमें पंचमेल खिचड़ी है और अलंकार इसमें व्यतिरेक है। अलंकार देखिएगा व्यतिरेक अलंकार है और शांत रस है इसमें, और दोहा नामक छंद है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और अंतिम आइएगा, देखिएगा ये 21वां नंबर है। जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है तो मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। परिणाम देखिएगा किस प्रकार से इस साखी में अहंकार के परिणाम पर प्रकाश डालते हुए कबीरदास जी कहते हैं ये अहंकार को नष्ट करने के लिए। कबीरदास जी कहते हैं जब तक मुझे में अहंकार था, मेरे अंदर अहंकार था, तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई।
अब अहंकार के समाप्त हो जाने पर मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। ज्ञान रूपी दीपक कौन सा? जब दीपक देखा मैं, ये दीपक ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान रूपी दीपक में जब मैंने देखा, ज्ञान रूपी दीपक जब प्रज्वलित किया, तो मेरा अज्ञान रूपी अंधकार, सारा अंधकार, सब अंधकार मिट गया, नष्ट हो गया। अर्थात कहने का भाव ये है कि ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात ही मेरे अंदर का अहम भाव दूर हो गया। अब अहम भाव तो के दूर होते ही, अहम भाव के नष्ट हो जाने पर ही मेरे अंदर मुझ में परमात्मा के दर्शन हो गए, और जब परमात्मा का दर्शन हो गया तो अब मैं परमात्मा में लीन हो गया। आत्मा का साक्षात्कार, जब परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, एक दूसरे का मिलन हो गया, तो अब आवागमन के बंधन से मुक्ति मिल गई। और इसमें भी अंधियारा दिखेगा, अज्ञान का प्रतीक है, और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। इसमें भी अलंकार रूपक अतिशयोक्ति है, रस इसमें भक्ति रस है, शांत रस है, दोहा नामक छंद है, और इसमें भी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। इसको आपको बताया गया। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, और 14 व्याख्या करने के या पूरा संतुष्ट करने का, आपको सिद्ध करने का प्रयास किया हमने। अगर कहीं त्रुटि भी आपको नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप हमें ज़रूर नोट करें, बताएं, समझाएं। और इसी के साथ आज की ही ये क्लास अब समाप्त होती है, और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। इन काव्यों पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न आते हैं अगले उसमें मिलेंगे। इन साखी के जो व्याख्या की गई है उसको मनन करके, चिंतन करके, याद करके आइएगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, और आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले नए वीडियो में, नए पाठ में, और पाठ पर आधारित प्रश्नों का। तो आइए, आप सभी को हमारा नमस्कार।